हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूरोप के मैप में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खास चीज देखने जा रहे हैं, खास विषय वस्तु को देखने जा रहे हैं। आज हम लोग का विषय वस्तु है डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी जो कि यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है और पहली आपको पता होगा वोल्गा है। तो इसे हम लोग आज देखेंगे। ये एग्जाम के संदर्भ में देखें अगर, तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आज का जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आया है क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जो कई देशों की सीमाओं को बनाती है, साथ ही साथ कई देशों से गुजरती है और कई देश की राजधानियां भी इसके तट पर स्थित है। तो हम लोग इसे आज देखेंगे, डेन्यूब नदी को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक मैप के थ्रू मैप बना करके एक आपको दिखाऊंगा। सबसे मैप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का हम लोग का मैप में ज्यादा यूज होता है। फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन का यूज हम लोग ज्यादातर अपने मैप में इसलिए करते हैं क्योंकि मैप को अगर आपको समझना है, ठीक है, मैप को यदि आपको समझना है तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, मैं थोड़ा सा अपने रिवर को ज्यादा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को दिखाना है हर चीज को, हर प्लेस को दिखाना है, तो मैप हमारा बड़ा बनेगा, हमारा मैप थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हमने एक बड़े मैप को यहाँ पर ड्रॉ किया है और बड़े मैप को ड्रॉ करने का मेन कारण क्या है, मेन रीजन है कि सभी लोकेशंस को सही से दिखाना। देखिए, ये डेन्यूब नदी है। ठीक है, डेन्यूब नदी का एक क्या है, पैटर्न मैंने बनाया है। अब देखिए, ये नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। ठीक है, क्या, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एक पर्वत है। यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट, ऐसे न लिख करके हम लोग ऐसे लिख दें, यहां से ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत माला है। ठीक है, ये पर्वत जो है ब्लैक फॉरेस्ट, ये कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन यहां पर जो हिस्सा जर्मनी में आता है वहां से ये नदी निकलती है, डेन्यूब। ठीक है, डेन्यूब नदी कहां से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट के श्रृंखला से ही ये नदी निकलती है, ढालों से, और बहती है। ठीक, जर्मनी के पास से, ठीक है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ये नदी निकलती है। तो यहां मैं लिख दूं, जर्मनी एक देश है। देखिए, यहां पर जर्मनी से निकली है नदी, बहती हुई जब आगे बढ़ती है तो फिर ऑस्ट्रिया, अगली जो देश है ऑस्ट्रिया, अगला देश ऑस्ट्रिया है। यहां पर मैं लिख दूं, देखिए, ऑस्ट्रिया जो है वो अगला एक देश है जहां पर ये प्रवेश करती है। उसके बाद जस्ट ऑस्ट्रिया के बाद ये जो नदी है वो प्रवेश कहां करती है, तो स्लोवाकिया में। यहां पर स्लोवाकिया। ठीक है, तो देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया में भी प्रवेश करती है। आपको समझते चलना है, नदी गुजरी, देखिए यहां तक जर्मनी है, जर्मनी के बाद फिर देखिए ये ऐसे यहां पर बाउंड्री बनाने से फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। यहां तक मान लीजिए जर्मनी है, फिर देखिए यहां से ऐसे करके ये स्लोवाकिया है, फिर यहां से देखिए सॉरी ऑस्ट्रिया है, फिर ऑस्ट्रिया के बाद फिर देखिए यहां तक स्लोवाकिया है। इस तरीके से ये नदी प्रवेश करती जाती है, राइट। उसके बाद फिर देखिए जैसे ही ये नदी नीचे मुड़ती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, कौन सा देश है, तो यहां पर हंगरी है। ठीक है फ्रेंड, क्या है, हंगरी, हंगरी। तो यहां पे हमने लिख दिया हंगरी। ठीक है, उसके बाद हंगरी के बाद आप नीचे आइए, देखिए, देखते चलिए। तो फिर यहां पर हम लोगों को देखना है आगे, फिर आगे बढ़िए। तो इसके बाद फिर हंगरी के बाद ये नदी काफी खास एक महत्वपूर्ण विशेषता यहां पर आपको प्रदर्शित करेगी। वह क्या विशेषता है, वह विशेषता यह है कि यहां पर जब हम लोग
हम लोगों ने जब मेडिटेरियन सी के विषय में देखा था कि कौन कौन से देश भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित हैं, तो देखा था हम लोगों ने एक देश को, कौन था, क्रोएशिया। तो यहाँ पर जैसे ये नदी नीचे उतरती है तो यहाँ पर हंगरी के बाद फिर यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्रोएशिया एक देश है, ठीक है। तो ये नदी क्रोएशिया की सीमा बनाती है और साथ ही साथ क्रोएशिया के जस्ट बगल में जो एक देश है वो कौन है, वो है सर्बिया। तो क्रोएशिया और सर्बिया, देखिए इस पार्ट पर यहाँ पर ये दो देशों की सीमा बनाती है। यहाँ पर क्रोएशिया है, देखिए क्रोएशिया, क्रोएशिया एक देश है और यहाँ पर क्या है, सर्बिया, सर्बिया। तो क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा ये बनाती है देश से, राइट। तो क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा बन गई। अब आ गया ये सर्बिया, एक बहुत बड़ा देश है, सर्बिया की सीमा, सर्बिया काफी बड़ी देश है। तो देखिए यहां से पूरा सर्बिया यहां तक विस्तृत है, ठीक है। तो सर्बिया में बहती हुई जब यह नदी इस तरीके से पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ जब यह मुड़ती है, तब यह नदी फिर से दो देशों की सीमा बनाती है। ये जो दिख रही है, ये जो नदी, इसके नीचे, इसके साउथ में नीचे कौन सा देश है, तो बुल्गारिया। कौन, बुल्गारिया। देखिए ये बुल्गारिया है और जस्ट इसके ऊपर कौन है, रोमानिया, रोमानिया। देखिए बुल्गारिया और रोमानिया, इन दोनों के बीच में सीमा का निर्माण किया डेन्यूब ने, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए डेन्यूब का जो एक किनारा है, जो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जैसा आपको दिख रहा है, तो यहां पर एक देश इस तरीके से आकर के, देखिए इस तरीके से एक देश की बहुत छोटी सी सीमा लगती है यहां पर, ठीक है। उस देश का नाम क्या है, मालडोवा, मालडोवा, मालडोवा। आपको इसे बहुत ध्यान से याद रखना है, देखिए मालडोवा, ठीक। अब मालडोवा के बाद में ये जो हिस्सा जो दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये वाला, तो यहां से देखिए आपको पता है कि यहाँ पर ब्लैक सी, ठीक है, काला सागर है, ब्लैक सी, काला सागर, ये इस तरीके से विकसित है। ये ब्लैक सी है, काला सागर है। मैं इसे ठीक से बना दूं, शायद डॉटेड लाइन से आप लोगों को दिक्कत होगा। तो आप देखिए ये इस तरीके से है काला सागर। तो काला सागर दिखाई दे रहा है, तो इसके चारों तरफ स्थित देश में से इसकी सबसे बड़ी बाउंड्री काला सागर में से बहुत बड़ी बाउंड्री यूक्रेन की लगती है। तो देखिए यहां से जो ये हिस्सा जो लग रहा है यहां से, ये पूरा का पूरा हिस्सा यूक्रेन का है, ठीक है। और डेन्यूब नदी का एक थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन के सीमा को छूता है, ठीक है। जहां मालडोवा को छू रहा है ना, यहीं पर यूक्रेन की भी सीमा को छूटा हुआ ये निकलती है ये नदी। तो यहां पर कौन होगा, यूक्रेन, कौन, यूक्रेन। ये यूक्रेन की बाउंड्री को भी टच करता हुआ बहता है। तो ये देख लीजिए, आपको मैंने कौन कौन से कंट्री से होकर बहती है डेन्यूब नदी वो मैंने बताया। कहां से निकलती है, जर्मनी से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। मुहाना कहां बनता है, तो मुहाना बनता है डेन्यूब का काला सागर पे, ठीक है। कौन है ये, ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी पर मुहाना बनता है। ये हो गया, तो ये बात आपने समझ लिया। फिर देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, कितने देश हैं जिनकी सीमाओं को ये छूती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब कि कहीं सीमा छू के निकल रही है तो कहीं प्रवेश कर जाती है उस देश में। तो 10 काउंट कर लीजिए मेरे साथ एक बार, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 देशों की सीमा को टच करती है ये नदी। अब देखिए एक खास बात क्या है कि ये नदी इन 10 देशों से जब गुजरती है तो कई महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, है ना। लेकिन हम 4 ऐसे शहरों को देखेंगे जो कि संबंधित देश की राजधानी भी है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि कौन कौन सी राजधानियां ऐसी हैं यूरोप की जो डेन्यूब नदी पे बसी हुई है। तो आइए देखें, हम लोग आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को देखिए जरा, आप आइए मेरे साथ में।
तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। देखिए मैं काफी बड़ा यहाँ पे बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बनाया है, यहाँ पर मैप में जो लोकेशन को दिखाया है उसे मैंने काफी बड़ा दिखा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो वियना, और वियना के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्या, स्लोवाकिया की राजधानी। ये दोनों बिल्कुल नजदीक हैं एक दूसरे के, ये देखिए ऐसे हैं। तो यहां पर जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो वियना है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये वियना। ठीक है, उसके बाद फिर स्लोवाकिया की राजधानी देखिए ये है ब्रातिस्लावा। क्या, ब्रातिस्लावा। बातों पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्या, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। देखिए यहां पर जो हंगरी की जो कैपिटल है, राजधानी है, ये क्या है, बुडापेस्ट। तो मैं इसे भी दिखा दूं, देखिए यहां से नीचे लिखा हुआ है ये बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ये हो गया। उसके बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है, तो सर्बिया यहां है, सर्बिया की राजधानी देखिए, ये जब आप देखेंगे तो सर्बिया की राजधानी यहां पर, ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड देखिए हम यहां बना रहे हैं। ये देखिए काफी बड़ा मैंने बना दिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए जरूरी था। ये बेलग्रेड है, बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड। तो ये हो गया सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो देखिए ये चार राजधानियां जो दिखाई पड़ रही हैं आपको, ये चारों राजधानियां कहां हैं, डेन्यूब नदी के किनारे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, उसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चारों राजधानियों को भी देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ नोट कर लीजिए, यदि आप करना है तो यहां पर नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लंबाई लगभग 2850 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से निकलती है, तो उत्पत्ति इसकी होती है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ठीक है, उत्पत्ति ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से होती है। देखिए उत्पत्ति ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से होती है, और कहां गिरती है जाकर के, तो जाकर के गिरती है ब्लैक सी में। ठीक है, तो काला सागर में, काला सागर में
उधर शायद ना दिखे, काला सागर में गिरती है, मुहाना बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर कितने देशों से गुजरती है, तो 10 देशों से गुजरती है। 10 देशों से गुजरती है, ठीक है। सीमा बनाती है किसकी किसकी, तो क्रोएशिया और सर्बिया की सीमा बनाती है, साथ ही साथ बुल्गारिया और रोमानिया की भी सीमा बनाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सब चीजों को तो मैंने मैप में दिखाई दिया है ना। बार बार एक ही चीज को नोट करने से तो कोई फायदा है नहीं। मैंने यहाँ पे साफ साफ दिखा दिया, क्रोएशिया सर्बिया की सीमा बनाती है, ठीक है। या फिर इसे नोट कर लीजिए, क्रोएशिया सर्बिया, ठीक है, क्रोएशिया सर्बिया और फिर बुल्गारिया रोमानिया, ठीक है। बुल्गारिया रोमानिया की सीमा बनाती है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक। तो इसे भी नोट कर लीजिए, सही रहेगा। बाकी सभी चीजों के विषय में मैंने काफी डिटेल में बता दिया है कि 10 कौन कौन से देश से गुजरती है। तो आप यहां से बहुत बढ़िया से आप नीले नीले जो इंक से जो ब्रैकेट किया गया है वो सारे देश हैं, उन सभी देशों से गुजरती है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और 4 राजधानियां इस पर स्थित हैं। इन चारों राजधानियों को मैंने देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बोल्ड टाइटल में यहाँ पर दिखा करके और मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। कौन कौन सा, फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे कि राजधानी में पहला ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस नदी पर स्थित है। उसके बाद फिर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा इस नदी के तट पर स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इस नदी पर स्थित है। और साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी इसी के तट पर स्थित है। तो इन 4 राजधानियों को आप देखिए, अच्छे से इसको घूमिए, अच्छे से इसको मन में बसाइए, दिमाग में बसाइए, प्रैक्टिस में लाइए, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सवाल अगर बनेगा पूरे भारत देश में आयोजित होने वाले कोई भी एग्जाम में, यदि ज्योग्राफी में मैपिंग का क्वेश्चन अगर यहां से उठेगा, आप उसको किल कर दीजिएगा, तुरंत आपसे बन जाएगा, राइट। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि यही इसका पूरा मतलब, इसका जो भी संदर्भ था वो लगभग यही संदर्भ है, ठीक। तो आज हम लोग इसे यहीं रोकेंगे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा में उपयोगी है ऐसे टॉपिक के साथ हम कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बार बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैपिंग एक बार देखने से क्या होता है, लगता है बहुत आसान है, लेकिन तुरंत दिमाग से स्लिप भी करता है। इसीलिए मैं हिदायत देता हूँ, कोई भी चीज को बार बार रिवीजन, और एक वीडियो को 3 बार आपको वॉच करना है, ठीक से, ठीक है। इसे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।